हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज सीखते हैं हम लोग आरएमएस वैल्यू कैसे निकाले किसी भी वेब फॉर्म का। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो वेब फॉर्म आप लोगों को कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम में, उन सब वेब फॉर्म का आरएमएस वैल्यू हम लोग कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब उन सब वेब फॉर्म निकालने का, मतलब उन सब वेब फॉर्म का आरएमएस वैल्यू निकालने का हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर वेव है। ठीक है, जिसका हम लोग क्या लिख दिए, एनर्जी इक्वल टू ए स्क्वायर टी लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ए जो है वो क्या है, ए है इस स्क्वायर वेव का पीक वैल्यू। ठीक है, देखिए ए जो है वो इस स्क्वायर वेव का पीक वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए टी क्या है, टी जो है वो इस स्क्वायर स्क्वायर वेव का, ठीक है ना, ये जो स्क्वायर वेव है, ठीक है ना, इस स्क्वायर वेव का जो ऑन टाइम है, मतलब जिस वैल्यू के लिए, ठीक है ना, जिस वैल्यू के लिए ये जो ड्यूरेशन है यहाँ से इस तक का जो ड्यूरेशन है, जो इसको हम टी से डिनोट कर दिए। ठीक है, तो एनर्जी क्या आ गया, E इक्वल टू ए स्क्वायर टी। ठीक है, अब पावर क्या आएगा, पावर इस सिग्नल का क्या आ जाएगा, पावर इस सिग्नल का आ जाएगा एनर्जी डिवाइड बाई टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑफ दिस सिग्नल। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो पावर पावर इक्वल टू ए स्क्वायर टी जो है एनर्जी डिवाइड बाई टाइम पीरियड। अब इसका टाइम पीरियड लेट वी कंसिडर इट टी नॉट। ओके, यहाँ से इतना तक, ठीक है, उसके लिए टी नॉट कंसिडर कर लिए, तो फिर ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई टी नॉट आ गया। ठीक है ना, इक्वल टू ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई टी नॉट आ गया, सॉरी पी इक्वल टू ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई टी नॉट आ गया आपका। ठीक है, तो आर एम एस वैल्यू क्या आएगा, आर एम एस वैल्यू कुछ भी नहीं, ये जो पावर आया है उसका रूट कर देंगे। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई टी नॉट जो है वो आर एम एस वैल्यू आ गया इस सिग्नल का। ठीक है, तो मतलब और एक बार चलिए समराइज करते हैं। ये जो सिग्नल है, ठीक है ना, उसका एनर्जी कैसे डिनोट के, इक्वल टू ए स्क्वायर टी, फिर ए इक्वल टू क्या है, इस सिग्नल का क्या है, पीक वैल्यू है, टी इक्वल टू क्या है, हम लोग ऑन टाइम बोल सकते हैं। ठीक है ना, टी को हम लोग इस सिग्नल का ऑन टाइम बोल सकते हैं। देखिए ये जीरो है, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए इस, मतलब ये टी टाइम ड्यूरेशन के लिए ये जो सिग्नल है उसका कुछ मैग्नीट्यूड है जो है ए। ठीक है, ओके, तो ए स्क्वायर टी जो है उसका एनर्जी आ गया। ठीक है, तो पी इक्वल टू क्या आएगा, मतलब पी मतलब पावर इक्वल टू क्या आएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो फिर इसका टाइम पीरियड हम क्या कंसीडर किए, टी नॉट कंसीडर किए, तो ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई टी नॉट आ गया। ठीक है, आर एन वैल्यू क्या आएगा, पावर का हम लोग रूट कर देंगे, मतलब ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई टी नॉट का रूट कर दिए, तो फिर हम लोगों का आर एम एस वैल्यू आ गया। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखिए ट्रायंगल के लिए क्या होता है, तो ट्रायंगल के लिए देखिए ई इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई थ्री। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ तीन से भाग कर दिए, मतलब पिछले वाला जो था, पिछले वाला जो था ए स्क्वायर टी था, यहाँ पे क्या कर दिए, ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई थ्री कर दिए ट्रायंगल के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे टी क्या है, टी जो है वही ऑन टाइम, ठीक है ना, ऑन टाइम ऑफ दिस सिग्नल इक्वल टू टी एंड ए इक्वल टू द पीक वैल्यू। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई थ्री इक्वल टू ई जो है एनर्जी ऑफ दिस सिग्नल। ठीक है, अब पावर कैसे निकाले, पावर जो है वो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई थ्री इंटू क्या आ गया, टी नॉट, जो टी नॉट क्या है, इस सिग्नल का क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, उसके बाद आप अगर आरएमएस वैल्यू निकाले तो वो पावर का रूट हो जाएगा। पावर का रूट मतलब क्या, ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई थ्री टी नॉट। ओके, आ गया, यही चीज है, बस खत्म। तो स्क्वायर का देख लिए, ट्रायंगल का देख लिए, चलिए और एक नॉन वेब फॉर्म का देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वेब फॉर्म के लिए क्या आता है एनर्जी। ठीक है, तो इस वेब फॉर्म के लिए देखिए ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई टू हो रहा है एनर्जी। ठीक है ना, जहाँ पे ए क्या है, ए जो है इस सिग्नल का पीक वैल्यू है। ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू टी, टी क्या है, इस वेब फॉर्म का क्या है, इस वेब फॉर्म का ऑन टाइम है। ठीक है, ओके, तो ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई टू कर दिए। ठीक है ना, तो पावर क्या आएगा, पावर आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई टू इंटू टी नॉट, वायर टी नॉट क्या है, इस वेब फॉर्म का टाइम पीरियड है। ठीक है, आर एन वैल्यू क्या आएगा, पावर का रूट मतलब ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई टू टी नॉट। ठीक है, तो आर एन वैल्यू भी निकल गया है इसका। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर वेब फॉर्म का आप लोगों को आर एन वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम। ठीक है,
तो देखिए पहले क्या है, देखिए ए वाला क्या है, ए वाला आपका एक ट्रायंगुलर वेब फॉर्म है, ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर वेब फॉर्म के लिए हम लोग क्या बताए थे, एनर्जी क्या आएगा, पहले तो एनर्जी निकालेंगे हम आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए। तो एनर्जी क्या बताए थे पहले, एनर्जी इक्वल टू क्या बताए थे, ए स्क्वायर इंटू टी, ठीक है ना। तो लिखिए ए स्क्वायर इंटू टी। अब टी का मान क्या है यहाँ पे, देखिए ऑन टाइम क्या है t/2, तो t/2 लिख दिए, ठीक है। ओके, एज ए ट्रायंगल है तो डिवाइडेड बाई 3 हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। आया, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद हम लोगों को प्लस देना है, ठीक है। अब देखिए ये एक स्क्वायर वेव है जिसका ये वैल्यू भी माइनस ए है, ठीक है ना, माइनस ए, ठीक है। ओके, तो इसके लिए क्या आएगा, इसका पीक वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ ए, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या आएगा, ऑन टाइम क्या आएगा, अब ऑन टाइम टी नहीं होगा ना, ऑन टाइम क्या होगा, टी माइनस ऑफ t/2, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को ए ड्यूरेशन निकालना है, ठीक है ना। ये इस ड्यूरेशन के लिए ये जो स्क्वायर है आपका ये ऑन है, तो फिर इस ड्यूरेशन के लिए हम लोगों को क्या निकालना होगा, ऑन टाइम निकालना होगा। तो ऑन टाइम इक्वल टू क्या होगा, ये टी माइनस ऑफ t/2, टी नहीं होगा, हाँ टी नहीं होगा, टी माइनस ऑफ t/2 होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ऑन टाइम निकालना है। तो टी माइनस ऑफ t/2 इक्वल टू क्या आएगा आपका, t/2, ठीक है। ओके, डिवाइडेड बाय क्या था, कुछ भी नहीं था, मतलब 1 मान ली, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो फिर क्या आता है, देखिए तो क्या आ गया, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी ए स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 6, ओके, प्लस क्या आया, प्लस आपका आ गया ए स्क्वायर टी, ठीक है, ए स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो इक्वल टू क्या लिख दिए, इक्वल टू आपका लिख दिए 6, ठीक है। तो ए स्क्वायर टी प्लस ऑफ 3 ए स्क्वायर टी, ओके, ठीक है। तो फिर क्या आ गया आपका, इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू आपका आ गया 6 नीचे, तो 4 इंटू ए स्क्वायर टी, ठीक है, 4 इंटू ए स्क्वायर टी, ओके। तो ये वाला आपका क्या आया, एनर्जी आया। चलिए निकालते हैं पावर, तो पावर यहाँ पे निकाल देते हैं हम, ज्यादा स्पेस मिलेगा हमको। P इक्वल टू क्या आएगा, E डिवाइड बाई टी नॉट, E डिवाइड बाई टी नॉट, टी नॉट क्या है, टाइम पीरियड ऑफ दैट वेब फॉर्म, ठीक है। तो E डिवाइडेड बाई टी नॉट, टी नॉट का वैल्यू क्या है, देखिए वेब फॉर्म देखिए रिपीट कहाँ से हो रहा है, देखिए टी के बाद से, टी टाइम के बाद से फिर से ये वेब फॉर्म जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, ये टाइम का एक्सिस है। तो ये टी के बाद से फिर से ये वेब फॉर्म जो है वो रिपीट कर रहा है, तो फिर इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड आएगा आपका बिग टी, ठीक है। तो इक्वल टू दे दिए क्या, इक्वल टू ई, ई का वैल्यू अब निकाले थे क्या, ई का वैल्यू निकाले थे हम 4 इंटू ए स्क्वायर टी डिवाइड बाई 6, ठीक है, 4 इंटू ए स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 6 निकाले थे, ठीक है, इंटू क्या आ गया 1 बाई टी। सो टी से टी कैंसिल अगर हो गया तो फिर क्या आ गया आपका 4 इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 6 आ गया, ठीक है, जो हम लिख सकते हैं 2/3 टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर तो नहीं होगा भाई, ए स्क्वायर, हाँ ठीक है, 2/3 ए स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया आपका पी आ गया। तो इजीली हम अब आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आरएमएस वैल्यू क्या आएगा, रूट पी, तो फिर रूट पी इक्वल टू क्या आएगा आपका 2/3 का रूट डॉट ए, ओके। तो ए है आपका आरएमएस वैल्यू का आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 2/3 पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए मतलब मल्टीप्लाइड बाई ए, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, ओके।